बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं महकमा मॉल के ऑफिस में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं नायब तहसीलदार कानगोई सर्कल मित्रू जनाब राना हारस साहब। राना हारस साहब, टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। राना हारस साहब, आप हमें ये बताएं कि आपकी तैनाती को यहाँ पर कितने रोज़ गुजर चुके हैं? वालेकुम सलाम जनाब नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। मुझे मेल्स में तैनात हुए हुए 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं। अच्छा, ये कानगोई मित्रू में भी आप 2.5 मास हैं? 2.5 महीने से। अच्छा, ये बताएं, आप नायब तहसीलदार हैं। ये मुख्तलिफ जो महकमा माल के हवाले से इंतकालात, नकूल और लोगों के जो मसाइल होते हैं, आप इसे परापरी तौर पर हल करते हैं। अब चूँकि रिकॉर्ड सारा कंप्यूटराइज हो गया, क्या मित्रू जो है मरकज़, यहाँ पर वो सहूलियात मौजूद हैं जो लैंड रिकॉर्ड्स में मौजूद होती हैं? जी एग्जैक्टली, जब से हमारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नया इकदाम उठाया है कि तमाम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हमें दिया गया है, न्यू भर्ती पटवारियों की भी की गई है, तहसीलदार साहिबान की भी की गई है। हम सारे वेल अवेयर्ड हैं कि हमें कंप्यूटर्स और जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं उनको चलाने का तरीकाकार क्या है। हमारे पास सेम वही सर्विसेज मिलती हैं जो अराजी सेंटर्स पे मिलती हैं, और उससे ज़्यादा ऐसे तरीके से हमारे पटवारी साहिबान और हम अपने कस्टमर्स को डील करते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, इसका जो मैनुअल सिस्टम था और जो अब ऑनलाइन हुआ है, इसमें क्या आप अपने एक्सपीरियंस से क्या समझते हैं कि इसमें बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है और लोगों को इसमें किस जगह पर जाके वो फ़ायदा मिलता है, ख़ास तौर पर ऑनलाइन सिस्टम में? ऑनलाइन सिस्टम बहुत ही रेवोल्यूशनरी सिस्टम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लॉन्च किया है। उसके अंदर लोगों की जितनी भी जायदाद है, ज़मीन है, वो बिल्कुल सेफ़ हो गई है। हमारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है, कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता है। मैनुअल रिकॉर्ड में भी इंसान से कोई कोताही हो जाती हो, लेकिन अब जब से रिकॉर्ड ऑनलाइन हुआ है उसके अंदर कोई चेंजिंग कोई नहीं कर सकता। अच्छा, जहाँ पर आप अभी जो काश्तकार काश्त करते हैं, उनसे आप बयाने की मद में और मुख्तलिफ टैक्सेस की मद से जो आप रिकवरी वगैरह करते हैं, तो उस हवाले से कानगोई मित्रू के हवाले से मैं बात करूंगा। यहाँ पर रिकवरी की आपकी क्या सूरत हाल है जब से आप यहाँ पर तैनात हुए हैं? आप रिकवरी के हवाले से ज़रा लोगों को अवेयरनेस भी दें कि उन्हें अपने ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा, जो उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्सेस हैं, वो अदा करें। इस हवाले से क्या सूरत हाल है अभी? जी जनाब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे मेन बात इसके अंदर है कि हम लोगों से 3 तरह की वसूलियाँ लेते हैं, जिनमें एक है ज़राई इनकम टैक्स लैंड बेस्ड, एक है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इनकम बेस्ड, और तीसरे नंबर पे है अभियाना, जिसको वाटर रेट भी कहते हैं। ये तीनों जो है गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी रिकवरी होती है, और किसानों को इस बात का इल्म है कि वो जब से ये रिकवरी का सिस्टम शुरू हुआ है वो रिकवरियाँ ये दे रही हैं। मित्रों में हमें बहुत ज़्यादा रिकवरी का मसला है, क्योंकि मित्रों कानून में शायद लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमने गवर्नमेंट को ड्यूज़ देने हैं। देखें, आप सिटीजन हैं इस कंट्री के, तो इस मुल्क का, इस धरती का आपके ऊपर ये है, हक रखता है वो कि आपसे वो अपनी सिस्टम चलाने के लिए कुछ रकम लेता है, जिसको अभियाना कहते हैं, ज़रा इनकम टैक्स कहते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई रिकवरी है, जो कि लोग देने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, देते भी नहीं हैं। जी, तो आप लोगों के लिए जब कोई टैक्सेस वगैरह नहीं देते, तो आपके पास कौन से इख्तियारात हैं? आप फिर उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाइयाँ करते हैं? जी देखें, रेवेन्यू रिकवरी जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे महकमे के लिए और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो फंक्शनरी है वो इसी के ऊपर चलती है। आपके मुल्क ने, एक स्टेट ने चलना है किसी फंडिंग के ऊपर या किसी रेवेन्यू के ऊपर, तो रेवेन्यू हमने इकट्ठा करना है। लोगों के ताउन इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर तो लोग ताउन नहीं करते हैं तो हमारे फुल इख्तियार है कि हम उनको अरेस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर FIR दे सकते हैं, उनकी शॉप्स या किसी भी तरह का जो ज़मीन है उसको हम सील कर सकते हैं। साथ जो उनकी ज़मीन, उन्होंने फसल उगाई हुई है, उसको भी हम अपनी सपुर्दारी में लेकर उसको नीलाम करके उनसे रिकवरी ले सकते हैं। हमारे इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं और ये लीगली तौर पे सेफ इख्तियारात हैं, लेकिन हम इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी ख्याल करते हैं कि ठीक है, हमारे आप सब हमारे भाई हैं, जितने भी ज़मींदार हजरात हैं हमारे भाई हैं, हम इज़्ज़त से पेश आते हैं सारों के साथ कि हमें गवर्नमेंट की ड्यूज़ दें। हमारा ज़ाती मफाद कोई नहीं होता, हमने सिर्फ गवर्नमेंट की रिकवरी करवानी है। अच्छा, जहाँ तक ये इंतकालात की जो फ़ीसें होती हैं, ये अब तरीक़ाकार इसका जो अब नए तरीक़ेकार में है कि देने वाला भी वो फ़ीस अदा करता है और लेने वाला, इंतकाल लेने वाला, उसका क्या है? वो कितने फ़ीसद टैक्सेस, वो कितने फ़ीसद वो फ़ीसें देते हैं? जी जी, इस तरह है कि जनाब फ़ीस जो है वो वेरी करती है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। अगर आप FBR के अंदर फाइलर हैं तो आपको 3% लगेगी, अगर नॉन फाइलर हैं तो, लेट फाइलर हैं तो 6% लगेगी। नॉन फाइलर की रेशियो इससे ज़्यादा। मेजर इशू FBR का आता है। FBR न्यू जो है वो रिकवरी के अंदर एक हेड ऐड हुआ है। इससे पहले जो थे उसके अंदर FBR नहीं हुआ करते थे 3-4 साल पहले।
अब 3% फीस जो है वो गवर्नमेंट की है, 1% टीए में है। फाइलर के लिए 3% जो है वो 236C है और 236 के है, ये दोनों 3% है। अच्छा, ये थे राना हरस साहब जो हमें बता रहे थे कि मुल्क को चलाने के लिए, किसी मुल्क को चलाने के लिए टैक्सेस की अदायगी आपको ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देती है। जी।